रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इफ्तार स्पेशल रेसिपी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज मूंग की दाल के पकोड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप जब बेसन के पकोड़े बनाते हैं उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए व्यूवर्स, दाल के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप के करीब जो है मूंग की दाल, और उसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपको इसको भिगो के रख देना है 30 मिनट के लिए। ठीक है, देखिए 30 मिनट के बाद हमारी दाल का जो साइज़ है वो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है हम अपनी दाल को पीस लेंगे। और आपको इस एक चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और उसके बाद जो है दाल को जब आप पीसें तो इसका एक दाना मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपको पीस लेना है। इसमें बारीक से एक दाना महसूस हो रहा है। चलिए अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के करीब गोल धनिया, 2 टेबल स्पून के करीब धनिया, और 2 टेबल स्पून के करीब जो है हरी मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, हाफ़ कप जो है मैंने चॉप की हुई अनियन ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो है हम 1 कप के करीब जो है पालक ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मौजूद हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे इसके अंदर कितना हमारा यानी कि पानी है, उस हिसाब से हम इसके अंदर बेसन को ऐड करेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ हाफ़ कप के करीब जो है बेसन को ऐड किया है। और देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो है दाल के पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो जो दाल के पकोड़े बनते हैं उनको हम 2 मरतबा फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल के अंदर जो है सारे पकोड़ों को डाल दिया है। अब हमें इनको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और जब ये हल्का गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें इतना लाइट यानी कि हमें फ्राई करना है। उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। जब हमारे पकोड़े ठंडे हो जाएं उसके बाद हमें ये करना है, अपने पकोड़ों को 1 बाइट जितना जो है तोड़ लेना है। ठीक है, काट लें या तोड़ लें। सारे पकोड़े मैंने इसी तरीके से 1 बाइट जितने साइज़ के कर लिए हैं। अब हम इसको डबल फ्राई करेंगे। ठीक है, अब सेकंड टाइम हम इसको फ्राई करने वाले हैं। देखिए व्यूवर्स, आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के अंदर इसको फ्राई करना है। ठीक है, और इसके अंदर मुसलसल चमचा को चलाते रहना है ताकि हमारी सारी साइड्स जो हैं एक जैसी फ्राई हो, और डार्क गोल्डन तक इसको जो है फ्राई कर लेना है। ठीक है, देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे ये पकोड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं। इसका फाइनल लुक देखें कितना ज़बरदस्त सा है, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अक्सर हम लोग बेसन के पकोड़े बनाते हैं और मिक्स वेजिटेबल्स के बनाते हैं, चाइनीज़ पकोड़ा भी बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाले जो पकोड़े होते हैं ना वो मूंग की दाल के होते हैं, जिसकी 1 फ्राई में भी काफ़ी अच्छी क्रिस्पी होता है। लेकिन मेरी फैमिली को जो है डबल फ्राई अच्छा लगता है, तो डबल फ्राई में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और जो लोग क्रिस्पी चीज़ें खाना पसंद करते हैं वो लोग लास्ट में इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी किचन विद क्यून में। अल्लाह हाफिज़।